मेंस एजुकेशन ऐप पर आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। आज हिंदी विषय का सैंपल पेपर हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं सैंपल पेपर के सभी प्रश्नों को। देखिएगा, यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट होता है सही विकल्प के तौर पर। छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किया है, मतलब कि हिंदी में ट्रांसलेशन किया है। किसने किया है? उमा शंकर जोशी ने। ठीक है, याद रखना आप सभी, उमा शंकर जोशी ने किया है। अगला क्वेश्चन है कवित्त। कवित्त एक छंद है, याद रखना आप सभी। और कवित्त किस प्रकार का छंद है? तो ये वर्णिक छंद है। ठीक है, वर्णिक छंद किसे कहते हैं? वर्णों पर आधारित या वर्णों की गणना पर आधारित जो छंद होता है, ठीक है ना, वर्णों की गणना पर आधारित जो छंद होता है उसे वर्णिक छंद कहा जाता है। कवित्त एक वर्णिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 31-32 वर्ण होते हैं, याद रखना 31 या फिर 32 वर्ण होते हैं कवित्त में। ठीक है, इसके बाद में अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का ये रहा, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है बाणभट्ट की आत्मकथा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन, वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं, जैसे कि हमारा क्षेत्र है ब्यावरा। ठीक है, ऐसे क्षेत्र विशेष में जो शब्द बोले जाते हैं उसे हम क्षेत्रीय शब्द कहते हैं। अब आपको और मैं बता देता हूँ, देशज शब्द जो हमारी देश की भाषा है उसमें जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है और जो शब्द देश में ही उत्पन्न हुए हैं, कहाँ पर उत्पन्न हुए हैं? जिनका जन्म देश में हुआ है, देश में जन्मे। ठीक, जिनका जन्म, तो वो देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक, तकनीकी शब्द, ये जो तकनीकी शब्द है ये प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जितने भी शब्द होते हैं, ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? तकनीकी शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जो दो या दो से अधिक, दो से अधिक, ध्यान देना आप सब, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। शब्दों के योग से बनते हैं, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे राम राज्य, राम राज्य, ये एक शब्द लिखा है पूरा, लेकिन ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है राम और एक है राज्य। ठीक है, तो दो शब्दों से मिलकर बना है, तो ये कौन सा शब्द हो जाएगा? इसको हम क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। अब यहाँ पर पूछा है वे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं उन्हें क्षेत्रीय शब्द कहा जाता है। जैसे आप देख लीजिएगा, लोटा, ठीक है, और इसके अलावा जूता। ठीक है, इस प्रकार के जो शब्द हैं ये क्षेत्रीय भाषाओं में प्रयोग किए जाते हैं। अगला है कहानी का शीर्षक। देखो, एक जूझ नामक आपका कहानी वाला पार्ट है, जूझ, ये क्या है? कहानी है। ठीक, कहानी गद्य की प्रमुख विधा है, ये आप ध्यान रखना है यहाँ पर, गद्य की प्रमुख विधा है। ठीक, और जो कहानी है जिसका नाम जूझ है, इसका अर्थ होता है संघर्ष। जूझ का अर्थ क्या होता है? तो आपको यहाँ पर बताना है संघर्ष। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, यहाँ गद्य की विधा है कहानी, तो गद्य क्या होता है? गद्य में आपको याद रखना है विचारों की प्रधानता होती है, विचारों की प्रधानता। ठीक, अब जो विचारों की प्रधानता है इसलिए विचार प्रधान रचना गद्य कहलाती है। ठीक, विचार प्रधान रचना गद्य कहलाती है। इसकी विशेषताओं के तौर पर अगर देखा जाए ना, तो इसमें बौद्धिकता की प्रधानता होती है। ठीक है, बौद्धिकता की प्रधानता इसमें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है आप लोगों का ये, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन क्या कहलाता है? जो संवाददाता है, संवाददाता, उनके बीच में जो काम का विभाजन है वो बीट कहलाता है। क्या कहलाता है? बीट कहलाता है। अब ध्यान से समझना, रिपोर्टिंग, सूचना देना, रिपोर्टिंग का मतलब होता है विशेष प्रकार की जो गतिविधियां हैं जो घटी हुई है उनकी सूचना देना, रिपोर्टिंग कहलाता है। ठीक है, बाइट क्या है? तो ये एक तकनीकी शब्द है, याद रखना, ये जो यहाँ लिखा है ना बाइट, बाइट एक तकनीकी शब्द है जिसका जो प्रयोग है वो समाचार शैली में भी किया जाता है और इसके अलावा कंप्यूटर में भी बाइट का यूज़ किया जाता है युक्तियों को दर्शाने के लिए। ठीक है, जैसे केबी,
इसको बोला जाता है किलोबाइट, ठीक है, किलोबाइट। इसके अलावा जीबी, गीगाबाइट, ठीक है, गीगाबाइट, एमबी, एमबी, मेटाबाइट, ठीक है, इस तरह से होता है। और लाइव मतलब कि जो चलायमान जो चीज़ें होती है उसको लाइव बोला जाता है, ठीक। तो यहाँ संवाददाताओं के बीच में काम का विभाजन बीट कहलाता है। और जो पशु पक्षियों की मतलब पशु की नहीं, जो पक्षी होते हैं ना, पक्षी, उनकी पोटी जो है वो भी बीट कहलाती है, ये भी आप याद रखना। लेकिन संवाददाताओं के काम का बीच विभाजन होता है, उसे बीट कहा जाता है। अब हम देखेंगे रिक्त स्थान। देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान, रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज। देखो सबसे पहले तो कैमरे में बंद अपाहिज किसने लिखा है, तो आप बताएंगे रघुवीर सहाय ने लिखा है। ये क्या है, ये काव्य संग्रह से लिया गया है। तो वो काव्य संग्रह का नाम क्या है, लोग भूल गए हैं। काव्य संग्रह का नाम है लोग भूल गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप कौन सी भाषा की रचना है, तो ये अवधी भाषा की रचना है, ठीक। और रामचरितमानस भी अवधी भाषा में ही लिखा है। नेक्स्ट देखिएगा, अलंकार में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, तो जो संदेह अलंकार होता है, ठीक है ना, संदेह अलंकार में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है। जैसे सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, कि सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है, ये संदेह है, तो इसमें अनिश्चय की स्थिति बनी है, ठीक। शेर के बच्चे का वास्तविक नाम क्या था, तो चांद सिंह शेर के बच्चे का वास्तविक नाम था, ये भी आपको याद रखना है। यदि आप सो जाए तो आपको आराम मिलेगा, ये संयुक्त वाक्य आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, उनमें से संयुक्त वाक्य आप ध्यान देंगे, ठीक। अब अगला देखिएगा, यशोधर बाबू मूलतः कहाँ के रहने वाले थे, तो यशोधर बाबू मूलतः कुमाऊं के रहने वाले थे। नेक्स्ट देखिए, समाचार लेखन की शैली होती है, तो उल्टा पिरामिड जो है ये समाचार लेखन की शैली होती है। अब हम देखेंगे सही और गलत क्वेश्चन लिखिए वाले में। पतंग कविता में बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का चित्रण किया गया है, ये आप लोगों का सत्य हो जाएगा, छोटे बच्चों के बारे में जानकारी दी है। सुदामा चरित्र महाकाव्य है, नहीं, सुदामा चरित्र खंडकाव्य है, नरोत्तम दास ने लिखा है। कनुप्रिया धर्मवीर भारती का कविता संग्रह, ये बिल्कुल सही होगा आप लोगों का। उसने मेरे को कुछ नहीं कहा, शुद्ध वाक्य है, बिल्कुल गलत वाक्य है, ये अशुद्ध है, अशुद्ध, ठीक, दिस इज वेरी रॉन्ग सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरण प्रयोग किए जाते थे, ये सही है आप लोगों का। रेडियो और टीवी की भाषा में कठिन शब्दों की बहुलता होती है, बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि रेडियो और टीवी में ऐसे शब्द ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं जो आम जनमानस को समझ में आ जाए, इसका मतलब गलत है ये, ठीक। और अब मैं बता रहा हूँ आपको सही जोड़ी बनाइए वाले क्वेश्चंस। देखिएगा, रुबाइयाँ, रुबाइयाँ एक प्रकार का छंद है, इसकी रचना फिराक गोरखपुरी ने की है। क्रोध, ये जो क्रोध है ये रौद्र रस का स्थायी भाव है। खरीदने की शक्ति को परचेसिंग पावर कहते हैं, परचेसिंग पावर इसको बोला जाता है। वे कहाँ गया, ये क्वेश्चन मार्क लगाए, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य है। 700 कुएं, ये सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई करी थी, तब 700 कुएं प्राप्त हुए थे। अभिनेता, ये नाटक का अंग है, कहानी का अंग भी होता है। इस प्रकार से आप बताएंगे। अब सामान्य जानकारी के लिए एक और बात मैं बता देता हूँ यहाँ पर, आज्ञावाचक वाक्य में आज्ञा दी जाती है, ध्यान रखना, दूसरे व्यक्ति की इच्छा होती है इसमें। वीर रस जो है ना, इसका स्थायी भाव क्या है, तो आप लोगों को क्या बताना है, उत्साह, ठीक है, उत्साह स्थायी भाव होता है वीर रस का। इस तरह से आप याद करेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिएगा यहाँ पर अगले क्वेश्चन आपके लिए आ चुके हैं सारे, और बिल्कुल सही तरीके से आपको याद करने हैं इन सभी को। देखें यहाँ पर, तुलसीदास जी ने रावण की तुलना किससे की, तो दरिद्रता से की है। जब किसी पद में उपमान का उपमेय के अंगों सहित आरोप किया जाता है तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। और बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है, तो जैनेन्द्र कुमार है। भक्तिन के पिता का नाम क्या था, तो भक्तिन के पिता का नाम सूरमा था। ये उत्तर आप लोगों के लिए मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमने इसका पीडीएफ भी उपलब्ध करा दिया है आप लोगों को। इस वीडियो के जस्ट नीचे पीडीएफ है, तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड करके उसमें से पढ़ सकते हो, ठीक। इसलिए सारे उत्तर सामने लिखे हैं। मुहावरा पेट पूजा करने का अर्थ क्या है, देखो पेट पूजा करने का अर्थ 2 होता है, एक तो भोजन करना या भूख शांत करना, और इसके अलावा एक और अर्थ भी निकलता है इसका, किसी को बहुत अधिक सम्मान या महत्व देना, ठीक। अगला देखिए क्वेश्चन, आनंद यादव की कक्षा के मॉनिटर का क्या नाम था, तो वसंत पाटिल आनंद यादव की कक्षा का मॉनिटर था, ठीक। और ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने प्रदेश के कोई 2 लोकप्रिय समाचार पत्रों के नाम, तो दैनिक भास्कर पत्रिका और दैनिक जागरण। इस तरह से आपको ये सैंपल पेपर मैंने बता दिया है। बाकी सैंपल पेपर में ये जो क्वेश्चन दिए हैं, इन सारे क्वेश्चनों को आप हल करेंगे, जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चनों को अच्छे से हल करेंगे। और इसका पीडीएफ हमने अपलोड कर दिया इसी के जस्ट, इस वीडियो के जस्ट नीचे, तो पीडीएफ से सारे क्वेश्चन आप नोट करेंगे
और सारे क्वेश्चनों का आप अभ्यास करेंगे, अच्छे से याद करेंगे, ठीक है ना।